मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि 8 जनवरी 2023 को आपका उत्तराखंड पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है और जिसके लिए आज नोटिफिकेशन भी यूकेपीएससी ने दे दिया है। तो 29 दिसंबर से आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे, आपको साइट पर दिखने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसी एग्ज़ाम के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम उत्तराखंड के भूगोल से यानी कि उत्तराखंड की जो जियोग्राफी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फटाफट अंदाज में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कुछ ने कमेंट बॉक्स में कहा था कि उत्तराखंड की जो जियोग्राफी है उसका रिवीजन ज़रूर करा दीजिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चमोली। तो चमोली क्या है? उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है और ये पीसीएस प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप कौन सा था? तो चमोली में 1999 में जो भूकंप आया था वो सर्वाधिक तीव्रता का था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं? तो जो पताल तोड़ कुएं हैं या स्रोत हैं वो उत्तराखंड के किस भाग में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं तराई भाग में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो उत्तराखंड का जिला कौन सा नहीं है? बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग या फिर रुद्रपुर। ये क्या है? चारों के चारों उत्तराखंड के जिले हैं। तो ये चारों इसके जिले हैं, तो यानी कि पूछा है कि इनमें से कौन सा जिला नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? वो हो जाएगा नंदा देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ों की रानी किसको कहते हैं? वो कहते हैं मसूरी को। पहाड़ों की रानी मसूरी है। अगर पूछ लेता है पहाड़ों का राजा, तो पहाड़ों का राजा हम कहते हैं चक्राता को। क्वेश्चन नंबर 9 है, किंगरी बिंगरी, नीति, सैल, साड़ और धर्मा क्या है? तो किंगरी बिंगरी क्या है? ये सारे के सारे दर्रे हैं, पास हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। तो राज्य में जो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं है वो कहाँ पर है? तो वो हल्द्वानी के पास में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य में दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो ब्यास और दारमा जो घाटियों को दर्रा जोड़ता है वो है सिनला दर्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तो तिब्बत नेपाल के बीच में जो व्यापार होता है वो किस दर्रे से होता है? तो वो होता है पिथौरागढ़ के दर्रों से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन श्रेणी सबसे ऊंची है? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह है नंदा देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बद्रीनाथ स्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ पर है? तो ये आप सभी को पता है, चमोली जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है। तो राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये आप सभी को पता है, नंदा देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो यह है बृहद हिमालय क्षेत्र में। तो बृहद हिमालय क्षेत्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य में दून कहा जाता है? तो राज्य में दून किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुविक्षितता जोन में आता है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जो भूस्खलन है वो
किस जोन में होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, बाह्य हिमालय क्षेत्र में। तो बाह्य हिमालय क्षेत्र में क्या होता है? सबसे अधिक भूस्खलन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में कौन सा दर्रा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेल पास। तो ट्रेल पास जो दर्रा है वो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। उत्तरकाशी और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो जोड़ता है ऑप्शन नंबर सी, थांगला दर्रा। तो जो थांगला दर्रा है वो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। तो राज्य में जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है वो कहाँ पर है? वो है ऑप्शन नंबर डी, बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच में। बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण हैं। तो जो उत्तराखंड में अधिकांश भूकंप आते हैं उनके कारण क्या होते हैं, ये आपने बताने हैं। तो देखिए, ये जो भूकंप आते हैं उत्तराखंड में वो प्लेटों की गतिशीलता के कारण भी आते हैं और भ्रंशों की उपस्थिति के कारण भी आते हैं। यानी कि इन दोनों के कारण आते हैं, प्लेटों की गतिशीलता के कारण भी और भ्रंशों की उपस्थिति के कारण ही। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। तो देखिए, जो राज्य में बाढ़ आती है उसका प्रमुख कारण क्या होता है? देखिए, भूस्खलन, भूस्खलन भी इसका एक कारण होता है और अतिवृष्टि भी एक कारण होता है। यानी कि ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है। तो उत्तराखंड किस जोन में आता है? तो ये आता है जोन 4 और 5 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो राज्य में जो सर्वाधिक क्षेत्र वर्षा होती है वो कहाँ होती है? वो होती है वाह्य हिमालय क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। तो राज्य में जो सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? तो वो होती है नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं? तो पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले जिले कौन से हैं? तो देखिए, टिहरी, रुद्रप्रयाग ये भी हो जाएगा और बागेश्वर अल्मोड़ा ये भी हो जाएगा, रुद्रप्रयाग बागेश्वर ये भी हो जाएगा, यानी कि सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है सर्वाधिक पिथौरागढ़ बनाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से हैं? रुड़की लक्सर ये भी मैदानी क्षेत्र का है, मंगलोरा और लांधोरा ये भी, खानापुर चानापुरी ये भी, और ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है? तो तराई क्षेत्र में इनमें से कौन स्थित है? तो तराई क्षेत्र में कौन स्थित है? औरंगाबाद ज्वालापुर ये भी तराई क्षेत्र में है, काशीपुर खटीमा ये भी तराई क्षेत्र में है, और सितारगंज बाजपुर ये भी तराई क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं? तो जो कुमाऊनी और गढ़वाली हैं इनके अलावा जो अलग लोग हैं जैसे पंजाबी, बंगाली, सिंधी और हरियाणवी लोग, ये किस क्षेत्र में बसे हुए हैं? तो ये बसे हुए हैं तराई क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 750 से 1300 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 53,483 वर्ग किलोमीटर। तो 53,483 वर्ग किलोमीटर क्या उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 34 है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है। तो शिवालिक श्रेणी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तो वो हो जाएगा मैनाक पर्वत। तो मैनाक पर्वत किसका प्राचीन नाम है? शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है। माना दर्रा स्थित है। तो माना दर्रा कहाँ पर है? तो ये माना दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, कश्मीर में नहीं है, हिमाचल में नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, बहुत फेमस है देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी भी है। किंगरी, बिंगरी, नीति, सैल, सल व धर्मा क्या है? तो ये आप सभी को पता है, ये क्या है? सारे के सारे दर्रे हैं। उत्तराखंड का पामीर दूधातोली अंग है। तो उत्तराखंड का पामीर किसको कहते हैं? तो दूधातोली को कहते हैं। ये किसका अंग है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य हिमालय का। तो उत्तराखंड का जो पामीर है वो मध्य हिमालय का अंग है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? तो पहाड़ों की रानी कौन है? मसूरी। ये किस श्रेणी का अंग है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य हिमालय का। तो पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य हिमालय श्रेणी। तो मध्य हिमालय श्रेणी का जो अंग है वो हो जाएगा पहाड़ों की रानी मसूरी। क्वेश्चन नंबर 40 है, रानी खेत पर्वत श्रेणी स्थित है। तो जो रानी खेत है वो किस पर्वत श्रेणी में आती है? तो वो आती है मध्य हिमालय में। ठीक है, मसूरी भी मध्य हिमालय में आती है और रानी खेत भी मध्य हिमालय में ही आती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है? तो वर्ष भर बर्फ से कौन ढका हुआ रहता है? तो वो रहता है महा हिमालय। तो जो महा हिमालय है ये साल भर अधिकांशतः बर्फ से ढका हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? तो ये पड़ता है भूकंप का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा शिवालिक और महा हिमालय के बीच में। तो शिवालिक और महा हिमालय के बीच में लघु हिमालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। तो जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। श्रंकण दर्रा निम्न में से किनके मध्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड और हिमाचल। तो उत्तराखंड और हिमाचल को जो जोड़ता है वो श्रंकण दर्रा जोड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो जो थांगला दर्रा है वो किस जनपद में है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी जनपद में थांगला दर्रा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनें। ए है, राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। बाह्य हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है। भाबर क्षेत्र पात्र प्रदेश में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं। ए व बी सही है, बी व सी सही है, ए व सी सही है या सभी सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो सारे के सारे हैं ये सभी के सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्न जिलों व क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? तो चमोली का जो क्षेत्रफल है वो 8030 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बी है चंपावत 1733 वर्ग किलोमीटर, तो ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो जो उत्तराखंड है वो हिमालय के पूर्व मध्य भाग में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो राज्य का 86.07% भाग पर्वतीय है, बाकी सारा क्या है? मैदानी है। ठीक है, तो 86.07% जो भाग है वो पर्वतीय है। तो 50 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब आप राज्य में उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है। तो जो विंटर लाइन घटना है वो कहाँ पर होती है, कब होती है? वो होती है दिसंबर और जनवरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है। तो जो विंटर लाइन की घटना है वो कहाँ पर देखने को मिलती है? तो वो मिलती है मसूरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है? तो राज्य की जो प्राकृतिक सीमा है वो कौन नहीं है? पश्चिम में यमुना नदी। तो जो पश्चिम में यमुना नदी है वो प्राकृतिक सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता है? तो जो हरियाणा है
वो उत्तराखंड के किसी भी जिले को स्पर्श नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो जो राज्य के जिले हैं 5, वो क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, राज्य के कितने जिले चीन से सीमा बनाते हैं? तो जो राज्य के 3 जिले हैं वो चीन से सीमा बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न स्थलों में से किस एक स्थल पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल। तो नैनीताल में भूकंप मापी स्टेशन नहीं है, बाकी सभी जगह पर भूकंप मापी स्टेशन लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन बृहत हिमालय के मूल निवासी हैं? तो बृहत हिमालय के मूल निवासी कौन है? तो वो हैं भोटिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियाँ स्थित हैं? तो राज्य की में जो अधिकांश पर्वत चोटियाँ हैं वो कहाँ पर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ चमोली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी नंदा देवी है, उसकी ऊंचाई कितनी है? वो है 78-17 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्न में से कौन सा नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? तो पर्वत श्रेणी पर कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऋषिकेश। ऋषिकेश क्या है? किसी भी पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान में आता है? तो गंगा के मैदान में अधिकांश जो भाग है वो किस जिले का आता है? तो वो आता है ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार का। तो हरिद्वार का जो अधिकांश भाग है वो गंगा के मैदान में आता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? तो जीवाश्म किस श्रेणी में मिलते हैं? तो वो बाह्य हिमालय मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, राज्य के ज़्यादातर पर्यटन केंद्र स्थित हैं? तो जो राज्य के ज़्यादातर पर्यटन केंद्र हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो वो हो जाएगा बाह्य हिमालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तर में जो जिला है वो हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो हमने क्या करना है? मैचिंग करनी है यहाँ पर। तो जो लीपू लेक है वो दर रहा है हमारा पिथौरागढ़ और तिब्बत में, यानी कि ए का दो होता है बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा कि उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है वो हो जाएगा आपका चंपावत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि सुमेलित कर सही उत्तर चुने। यहाँ पर भी क्या करना है? हमने मैचिंग करनी है, देखनी है कि जो पर्वत की ऊंचाइयाँ हैं वो कितनी है। तो देखिए नंदा देवी की कितनी है, अभी हमने पहले भी आपको बताई है कि जो नंदा देवी की ऊंचाई है वो 78-17 मीटर है, यानी कि ए का 3 किस में आप देख सकते हैं? ए का 3 बी में ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। तो नर नारायण पर्वतों के मध्य क्या स्थित है? तो हो जाएगा बद्रीनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, किंगरी बिंगरी नीतिमाणा क्या है? तो जो किंगरी बिंगरी और नीतिमाणा है ये क्या है? सारे के सारे दर्रे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? ये होती है बाह्य हिमालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? तो 7 जिलों को किसकी सीमा स्पर्श करती है? वो करती है पौड़ी गढ़वाल की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? तो जो हिमालय बचाओ देश बचाओ स्लोगन है ये किसने दिया था? तो ये दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, यानी कि ये स्लोगन दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो दारमा और ब्यास घाटियों को कौन सा दर्रा जोड़ता है? वो जोड़ता है शिमला दर्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? तो जो नंधौर दून है वो कहाँ पर स्थित है? वो है नैनीताल जनपद में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में जो हिमालय दिवस है वो 9 सितंबर को मनाया जाता है। 78 है, केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? तो जो केदारनाथ में
जल आपदा आई थी वो आई थी जून 2013 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है। तो उत्तराखंड से संबंधित ऑपरेशन है वो कौन सा है, वो है ऑपरेशन सूर्य होप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो उत्तराखंड का जो कितना क्षेत्रफल है जो पर्वतीय है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 86। तो उत्तराखंड का जो 86% भाग है वो क्या है, पर्वतीय है। क्वेश्चन नंबर 81 है, बाराहोती किस जिले में स्थित है। तो जो वो बाराहोती है वो चमोली जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है और पहाड़ों का राजा चक्राता को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है। तो सबसे अधिक सीमा साझा कौन करता है, वो करता है पौड़ी गढ़वाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि लिपुलेख दर्रा स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा पिथौरागढ़ जिले में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी। तो जो मालपा में बादल फटा था वो फटा था 17-18 अगस्त 1998 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, दून किस जिले में स्थित है। तो दून घाटी किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा हमारा देहरादून। तो देहरादून जिले में दून घाटी स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, उत्तराखंड में भावर पेटी में निम्न में किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं। तो उसमें जो भावर पेटी है उसमें उपोष्ण जलवायु दशाएं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नांकित में से कौन एक गिरिद्वार या दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो उत्तराखंड का दर्रा कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिबसा दर्रा। तो डिबसा दर्रा उत्तराखंड का नहीं है, जबकि लिपुलेख, माड़ा और शिमला दर्रा ये सारे के सारे उत्तराखंड के दर्रे हैं। ये सारे के सारे उत्तराखंड के दर्रे हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन से दर्रे से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं। तो मानसरोवर यात्रा का जो मार्ग है वो किस दर्रे से आता है, वो जाता है लिपुलेख पास से। लिपुलेख दर्रा जो है वो वहाँ से मानसरोवर यात्रा का मार्ग गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो जो पंचाचूली शिखर है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6904 मीटर। तो 6904 क्या है, इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। तो ठीक है फ्रेंड, ये रहे आज के हमारे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट्स 90 क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और इसी तरह की अगर आप वीडियो और पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।